दोस्तों, अगर आपको सपने में हाथी दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ होता है। प्राचीन काल से ही हाथी को बुद्धिमत्ता, ज्ञान और धन वैभव से जोड़कर देखा गया है। हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से भी है। लेकिन सपने में हाथी देखने के कई अर्थ हो सकते हैं। कुछ शुभ होते हैं जबकि कुछ अशुभ। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि सपने में किसी व्यक्ति को हाथी के दर्शन होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। प्राचीन काल की बात है। मध्य के सुदूर गांव के हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच के नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवदास था। देवदास एक साधारण व्यक्ति था जो अपने सरल स्वभाव और सीमित संसाधनों से बिल्कुल संतुष्ट था। उसे विलासिता की कोई इच्छा नहीं थी। वह हर दिन धूप में शारीरिक मेहनत करके अपने परिवार के लिए इतना धन कमाता कि जिससे अपनी गरीब माँ और खुद का पेट भर सके। देवदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वह मुस्कान के साथ इस जीवन को स्वीकार कर चुका था। एक रात देवदास जब थकावट भरे दिन के बाद अपने तिनकों से बने टूटे फूटे बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने खुद को एक विशाल खुली जमीन पर खड़ा हुआ पाया। खुले नीले आसमान में सुंदर तारे और चंद्रमा चमक रहे थे। फिर उसने सामने देखा कि एक शानदार हाथी दूर से चलकर उसकी तरफ आ रहा है। उसके दांत चांदी की तरह चमक रहे थे। हाथी धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए देवदास की तरफ बढ़ रहा था। हाथी के बड़े बड़े पैर जमीन पर एक लयबद्ध रेखा बना रहे थे। जब हाथी पास आया तो देवदास ने देखा कि हाथी की आंखें उस पर जमी हुई थी, जैसा कि वह हाथी उसे जानता हो और वह उसी के लिए आया हो। हाथी देवदास के आगे रुका और सामने सर झुका दिया, जैसे कि वह चाहता हो कि देवदास उसकी पीठ पर सवार हो जाए। जैसे ही देवदास ने अपना दाया हाथ हाथी के माथे पर रखा, उसके शरीर में एक सन्नाटा सा दौड़ गया और उसे अचानक से शक्ति, साहस और महानता का आभास होने लगा। उससे पहले कि वह हाथी की पीठ पर चढ़ पाता, उसकी नींद टूट गई और अचानक देवदास जाग गया और उसका सपना टूट गया। जागने के बाद भी उस विशाल हाथी की छवि उसकी आंखों में ताजा थी, जैसे कि वो अभी भी देवदास को पीठ पर बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। देवदास उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक और स्पष्ट महसूस हुआ कि जैसे सारी घटना वास्तविक हो। इस सपने ने उसे गहराई से बेचैन कर दिया। देवदास ने अपनी आंखें मली ताकि इस सपने की याद धुंधली हो जाए, लेकिन उस महान हाथी की छवि उसके विचारों में बनी रही। वह चाहकर भी उस छवि को नहीं भुला पा रहा था। अपने पास जल रहे छोटे से दीपक की ओर देखते हुए उसने सोचा कि इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। एक हाथी कितना भव्य और महान है जो मेरे सपने में आ रहा है, लेकिन क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? सुबह देवराज ने उठने के बाद अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और उसने यह फैसला किया कि वह रात में देखे गए सपने के अर्थ का पता लगाएगा, क्योंकि यह सपना उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। वह इस सपने को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वह एक बुद्धिमान ऋषि विभांडक दास को जानता था जो पास के एकांत जंगल में रहकर तपस्या करते थे। वो वास्तुशास्त्र और स्वप्न ज्ञान की गहरी समझ रखते थे। देवदास ने मन ही मन सोचा, अगर कोई मेरे इस सपने को समझने में मदद कर सकता है तो वह एकमात्र वही विभांडक दास ऋषि है। उसने अपनी माता से इजाजत ली और अपने मन के दृढ़ संकल्प के साथ वह जंगल से होकर उस ऋषि की दिशा में चल पड़ा। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जो सूरज की रोशनी को भी रोक रहे थे। जंगल की हवा में मिट्टी और पत्तियों की एक अजीब सुगंध थी जो आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर रही थी। पेड़ों के बीच से पक्षियों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। इस प्रकार दिल दहलाने वाली जंगल की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह ऋषि की कुटिया तक पहुंच ही गया। कुटिया जंगली फूलों और बेलों से घिरी हुई थी। जब देवदास ऋषि विभांडक दास के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महर्षि ध्यान में बैठे थे, जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष पार थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, लालट पर गहरी रेखा, ज्ञान से भरी चमकदार आंखें थी।
देवदास ऋषि के सामने बैठ गया और ध्यान मुद्रा की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। जब ऋषि विभांडक ने ध्यान मुद्रा से अपनी आंखें खोली तो उनमें शांति का अनुभव था। जब उस ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो देवदास ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विभांडक दास जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम गुरुदेव, मैं आपके पास एक मार्गदर्शन की खोज में आया हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैंने कल एक सपना देखा जो मेरे मन को बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है। ऋषि ने सर हिलाते हुए इशारा किया कि देवदास उनके पास बैठ जाए। ऋषि ने कहा, हे वत्स, अपने सपने के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। सपने में अक्सर देवताओं के संदेश होते हैं जो हमारे लिए आदेश का काम करते हैं, लेकिन सपनों का अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। एक गहरी सांस लेते हुए देवदास ने सपना गुरुदेव को विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। उसने विस्तृत मैदान, चांदनी रात और सजा हुआ महान हाथी जो उसकी ओर बढ़ रहा था, सपने की सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे एक हाथी ने उसके सामने झुककर अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, कैसे उसने शक्ति और साहस का अनुभव किया और कैसे सपना अचानक से समाप्त हो गया। ऋषि ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखें बंद थी, जैसे कि वे खुद इस सपने को देख रहे हो। लंबी चुप्पी के बाद आखिर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, देवदास, तुम्हारे सपने में जो हाथी आया है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत को दर्शाता है। इतना भव्य प्राणी देखना कोई साधारण बात नहीं है। वह देवताओं का संकेत है। हाथी ज्ञान, शक्ति और राजसीत्व का प्रतीक है। देवदास, तुम्हारा सपना ये संकेत दे रहा है कि तुम महानता के लिए बने हो। आगे चलकर तुम एक महान राजा बनने वाले हो। ऋषि के शब्दों से अभिभूत देवदास ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और ऋषि से प्रश्न किया, महाराज, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज संदेश से भरी हुई थी। मैं तो केवल एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास नाम के लिए ये कपड़े हैं और बीमार माँ का प्यार है। मैं कैसे महानता के लिए बना हो सकता हूँ? मैं कैसे किसी नगर का राजा बन सकता हूँ? ये असंभव लगता है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराते हुए देवदास की तरफ देखा। उनकी आंखों में गजब की चमक व होठों पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे देवदास, सपने देवताओं के संकेत होते हैं और वो बड़े ही रहस्यमय होते हैं। ये सपने धन और स्थिति के आधार पर व्यक्ति को नहीं चुनते, बल्कि हृदय की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता के आधार पर चुनते हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, तेरे भाग्य का चक्र पहले ही घूम चुका है। हाथी ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा भाग्य एक राज्य के सिंहासन से बंधा है। देवदास स्तब्ध होकर बैठ गए। ऋषि के शब्द देवदास के मन में गूंज रहे थे। क्या ये वास्तव में हो सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति राजा बनने के लिए निर्धारित हो सकता है? ये असंभव प्रतीत हो रहा था। फिर भी ऋषि इतनी निश्चितता से कह रहे थे। देवराज का मन इसे खारिज करना चाहता था, लेकिन ये शब्द महर्षि विभांडक दास जी के थे, इसलिए वह इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर पा रहा था। ऋषि ने कहा, हे वत्स, ये याद रखना, सपनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सपने देवताओं की भाषा होते हैं। सपना हमारे साथ संवाद करने का तरीका होता है। सपना हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। वह हाथी उस पथ का प्रतीक है जिस पर आपको चलना है। देवताओं की इच्छा पर भरोसा करो और जब समय आएगा तब तुम जान जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। देवदास ने ऋषि को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। उसके दिल में अभी संदेह था, लेकिन साथ में उसके मन में आशा की किरण भी चल रही थी। वह गांव लौट आया। उसके मन में विचार का बवंडर था कि उसका भविष्य कैसा होगा। क्या वो एक वास्तविक राजा बनेगा? अगर बनेगा तो वो राज्य को कैसे संभाल पाएगा? देवदास जिस नगरी में वास करता था, उस नगरी के राजा चंद्रसेन थे, जो अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेकों काम किए और राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित की।
फिर एक रात राजा चंद्रसेन को भी एक विचित्र सपना दिखाई देता है। गहरी नींद में राजा ने भी एक सपना देखा, लेकिन राजा का सपना देवदास के सपने के बिल्कुल विपरीत था। राजा चंद्रसेन का सपना डरावना था। उसने सपने में हाथी को कमजोर व बीमार अवस्था में देखा। उसकी भव्यता बस उसकी छाया पर थी। वह विशालकाय हाथी लड़खड़ाता हुआ राजा की आंखों के सामने जमीन पर धड़ाम से गिर गया और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। फिर राजा चंद्रसेन ठंडे पसीने के साथ जाग गए। उनका दिल मौत के डर से कांप रहा था। उन्हें पता था कि सपने देवताओं के संदेश होते हैं और उन्हें ये सपना डरावना लगा। राजा ने अपने आप से कहा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गहनता से सोचते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा और सोचा, आखिर देवताओं ने मेरे को ऐसा सपना क्यों दिखाया? देवता क्या संदेश देना चाहते हैं? सुबह जागते ही राजा चंद्रसेन ने अपने राजगुरु अंगिरक को बुलाया। अंगिरक बुद्धिमता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजगुरु जल्दी से आए और राजा की तात्कालिकता को महसूस करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। कृपया करके आप अपनी चिंता का कारण बताएं। राजा चंद्रसेन ने अपने सपने में देखे गए दृश्य का संजीवन वर्णन किया, जिसमें एक बीमार हाथी चंद्रसेन के सामने धराशायी हो जाता है। ये सपना अभिश्राप की भावना के बारे में बताता है, जिसने उन्हें जकड़ लिया था। राजा ने विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, आज मेरे को जो भयानक सपना दिखाई दिया है उसका क्या अर्थ है? क्या यह कोई अपशगुन है? राजगुरु ने ध्यानपूर्वक सुना और राजा के चेहरे की गंभीरता पढ़ी। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उन्होंने दुख भरी आंखों से राजा की तरफ देखा और कहा, और मन ही मन सोचने लगा कि राजा को सपने की वास्तविकता कैसे बताऊं। फिर अपने राजधर्म के बारे में सोचने लगे कि मैं वही बोलूंगा जो वास्तविक है, चाहे राजा दुखी ही क्यों ना हो जाए। फिर राजगुरु ने कहा, हे राजन, आपका ये सपना देवताओं की चेतावनी है। हाथी शक्ति, विरासत और शासन का प्रतीक है। उसका गिरना आपके जीवन और शासन के अंत की भविष्यवाणी करता है। देवताओं ने ये दृश्य भेजा है ताकि आपको आने वाले समय के लिए तैयार किया जा सके। राजा चंद्रसेन का दिल टूट गया। निराशा की एक ठंडी लहर ने राजा को घेर लिया। राजा चंद्रसेन ने घबराते हुए कहा, मेरे जीवन का अंत ये कैसे हो सकता है? हे राजगुरु, मेरा तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है जो मेरे मरने के बाद इस सिंहासन पर बैठे। अब मेरे राज्य का क्या होगा? राजगुरु, जो बुद्धिमान और विचारशील थे, उन्होंने राजा को सलाह देने से पहले कुछ क्षण सोचा, फिर बड़ी सावधानी से कहा, महाराज, देवताओं ने आपको जो दृश्य दिखाया है उसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी छिपा है। हे राजन, जब आपका इस संसार से विदा लेने का समय आएगा, आप अपने मंत्रियों को ये संदेश देना कि आपका सबसे प्रिय हाथी राज्यपाल है, वही अगला राजा स्वयं चुनेगा। वह हाथी देवताओं की इच्छा से प्रेरित होगा और वह आपके राज्य के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति को चुनेगा जो आपके राज्य का नया राजा होगा। इस प्रकार आपका राज्य बिना शासक के नहीं रहेगा और देवताओं की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। राजा चंद्रसेन अपनी मृत्यु की खबर से काफी दुखी था। प्रजा की भलाई चाहने वाले राजा ने राजगुरु की आज्ञा को सिरोधरी समझा और स्वीकृति दे दी। उन्होंने राजगुरु से कहा, हे गुरु, आप जो कहते हैं वो सत्य ही होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। देवताओं के मार्गदर्शन से मेरा हाथी राजपाल ही मेरे राज्य का अगला राजा चुनेगा। और इस प्रकार परलोक सिधारने से पहले राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरुवर का आदेश का पालन करने को कहा। हालांकि इस सामान्य आदेश से मंत्रीगण उलझन में थे, किंतु ये राजा का दृढ़ आदेश था, इसलिए उन्होंने राजा की इच्छा का सम्मान करने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन शांति के साथ इस दुनिया से विदा हुए। उनकी आत्मा इस नश्वर संसार से प्रस्थान कर गई। राजा की प्रजा ने राजा की मृत्यु का शोक मनाया। मंत्रियों ने जैसे कि निर्देशित था, राज्य में लोगों को घोषणा करते हुए उन्होंने समस्त प्रजा को बताया कि राजा का हाथी ही अपना अगला शासक चुनेगा।
नियुक्ति के दिन पर दुनिया के सभी कोनों से लोग महल के पास एकत्रित हो गए। हर कोई चुने जाने की उम्मीद लेकर राज्य में आया था। कुछ लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, जबकि कई दूसरे लोग देवताओं की कृपा पाने के लिए उपहार भी लेकर आए थे। उनके बाद राजा के प्रिय हाथी राजपाल को राजसी वस्त्र और गहनों से सजाकर लाया गया। उसका बड़ा भव्य रूप भीड़ पर एक लयबद्ध छाया डाल रहा था। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। जब हाथी धीरे धीरे भीड़ से गुजर रहा था, उसके विशाल पैर जमीन पर एक लयबद्ध रेखा बना रहे थे। उसने हर व्यक्ति के सामने ठहराव लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सभी लोगों को देख रही थी, जैसे कि आए हुए सभी व्यक्तियों की कीमत तोल रहा हो। कुछ लोग भीड़ में हाथी को छूने के लिए पहुंचे थे, जबकि अन्य चुने जाने की उम्मीद में धीरे से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हाथी ने किसी को नहीं चुना। वहां पर शानदार कपड़े पहने हुए धनी व्यापारियों, कुलीनियों, यहाँ तक कि धर्मनिष्ठ पुजारियों के पास से भी हाथी गुजर गया। हाथी ने किसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंत्रियों ने चिंता करनी शुरू कर दी, क्योंकि हाथी भीड़ में बिना किसी को चुने ही घूम रहा था। लोगों में संदेह की फुसफुसाहट फैल गई। लोग सोच रहे थे कि क्या ये हाथी कोई राजा नहीं चुनेगा। अंत में हाथी उस सभा के किनारे पर रुक गया। उसने भीड़ में खड़े देवदास को पाया, जो ना तो राजा बनने की उम्मीद में आया था और ना ही किसी उपहार के लिए, बल्कि ये तो केवल जिज्ञासा से आया था। दूसरों के विपरीत देवदास ना तो सुंदर कपड़े पहने था और ना कोई उपहार लाया था। वह विनम्रता से खड़ा था। साधारण वस्त्र पहने वह हाथ जोड़कर खड़े हुए देवदास की तरफ हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और उसके गले में हार पहना दिया। भीड़ ने चैन की सांस ली। मंत्रियों ने इस दिव्य चयन को देखते हुए देवदास को नया राजा घोषित किया। इस विचित्र दृश्य को देखकर देवदास अभिभूत हो गया। उसके दिमाग में इस आदित्य घटनाक्रम की गूंज थी। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैं और अगला राजा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, राजा बनने योग्य कैसे हो सकता हूँ? लेकिन जब वो हाथी की पीठ पर बैठा तो एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया, जिसे कि देवताओं ने खुद इसे आश्वासन दिया हो कि यही उन देवताओं की नियति है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने हाथी के निर्णय को देवताओं की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और उसे नए राजा के रूप में मान्यता दे दी। मंत्रियों ने देवदास के सामने झुककर निष्ठा की शपथ ली। इस प्रकार देवदास को महल ले जाया गया। वहां उसी दिन उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। दिन बीतने के साथ देवदास ने अपने जीवन को एक राजा के रूप में ढालने की कोशिश की। देवदास के लिए इतना बड़ा परिवर्तन आसान नहीं था। वह साधारण जीवन का आदमी था। वह मनचाही विलासिता और भव्यता का आदी नहीं था। इसलिए राजा बनने के बाद भी उसका दिल विनम्र रहा। उसने पहले के राजा की सेवा करने वाले सभी लोगों से मार्गदर्शन मांगा। राजा बनने के बाद उसकी पहली क्रियाओं में से एक उस ऋषि को ढूंढना था, जिसने उसकी नीति का पूर्वानुमान लगाया था। ऋषि के शब्दों की स्मृति उसके साथ रही और वह उस ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा था, जिसने उसके सपने के महत्व को समझने में मदद की। देवदास ने ऋषि की कुटिया पर पहुंचते ही झुककर कहा, हे मुनिवर, मैं अब एक राजा हूँ, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, लेकिन मैं अभी भी अपने सपने का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। ऋषि ने दयालु मुस्कान के साथ देवदास का स्वागत किया और उसे बैठने का इशारा किया। ऋषि ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज मृदुल लेकिन ज्ञान से भरी हुई थी। हे देवराज, हाथी एक शक्तिशाली प्रतीक है। विशेषकर सपनों की दुनिया में इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जो सपनों की परिस्थिति और दृष्टा के जीवन पर निर्भर करते हैं। ऋषि ने आगे कहा, हे वत्स, जो कोई सपने में हाथी की सवारी करता है वह अक्सर महानता के लिए तैयार होता है। एक शासक या एक महान शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए ये इसलिए होता है कि हाथी ज्ञान, शक्ति और महानता का प्रतीक है। ये वो गुण है जो एक नेता में आवश्यक होते हैं। जब तुमने सपने में हाथी के माथे पर हाथ रखा था, तुमने वो शक्ति और जिम्मेदारी स्वीकार की थी जो देवता आपको दे रहे थे। देवदास ने ध्यानपूर्वक सुना। उसका मन हर एक शब्द को ग्रहण कर रहा था।
उसने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, लेकिन कोई व्यक्ति हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है या उस पर हमला करते हुए देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ऋषि ने अपना सर हिलाया और देवदास के सवालों की गंभीरता को समझते हुए कहा, हे वत्स, यदि कोई व्यक्ति सपने में हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है तो ये सपना धन और समृद्धि के नुकसान का संकेत देता है। इसके बाद आपसे समृद्धि और प्रतिष्ठा छीनी जाएगी। उन्होंने देवदास को यह समझने का समय दिया और आगे बोले, हे वत्स, यदि कोई हाथी आप पर हमला करता है तो इसका मतलब है कि तुम लंबा जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि ये हमला एक चुनौती का परीक्षण है जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेगा और तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। और यह इस बात का संकेत है कि देवता मानते हैं कि तुम आगे आने वाली बाधाओं के लिए पर्याप्त मजबूत हो। ऋषि की आवाज धीरे धीरे नरम हो गई, जैसे कि वो एक और गंभीर व्याख्या साझा करने वाले हो। उन्होंने कहा, हे वत्स, अगर कोई सपने में हाथी को मरते हुए देखता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ये सपना दृष्टा की मृत्यु या खुद के जीवन में महत्वपूर्ण चीज के अंत की भविष्यवाणी करता है। हालांकि जो शक्ति और जीवन का प्रतीक होती है, जीवन के सार का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी मृत्यु एक बड़े परिवर्तन का संकेत होता है जो अक्सर दुखद होता है। इस विचार को सुनकर देवदास कांप गया। उसने पूछा, हे मुनिवर, राजा चंद्रसेन के सपने के बारे में क्या? राजा ने सपने में ऐसा क्या देखा कि जिससे उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हुई? ऋषि ने गंभीरता से कहा, राजा चंद्रसेन का सपना देवताओं का स्पष्ट संकेत था। हाथी का गिरना उसके शासन और जीवन के अंत का संकेत था। हर सपना अपनी सच्चाई को समेटे हुए होता है और उस सच्चाई को बुद्धिमानी और सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए। राजा चंद्रसेन ने देवताओं की भविष्यवाणी को सुना और समय पर उचित निर्णय लिया, जिसके चलते यह सुनिश्चित किया कि राजा का कोई उत्तराधिकारी है। देवदास ने धीरे धीरे सर हिलाया, अपने नए उत्तरदायित्व का बोध और अधिक महसूस करते हुए। अब मैं समझ गया हूँ, उसने कहा नई दृढ़ता के साथ। देवताओं ने मुझे नहीं चुना है, वो मेरे धन वस्तु नहीं बल्कि मेरे दिल की शक्ति और मेरे इरादों की पवित्रता के लिए मेरे को चुना है। मैं इस राज्य पर उसी विनम्रता और दयालुता के साथ शासन करूंगा जिसने हमेशा मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है। ऋषि मुस्कुराए, उनकी आंखें स्वीकृति से भरी हुई थी। जानबूझकर देवताओं ने तुम्हें चुना है। देवदास, इस बात को हमेशा याद रखना, एक राजा का मूल्यांकन उसके धन या उसकी शक्ति से नहीं किया जाता है, बल्कि इस बात से होता है कि वह अपने लोगों की कितनी देखभाल करता है और देवताओं की इच्छाओं को कितना पालन करता है। अपने राजा की सेवा करो और तुम एक ऐसी विरासत छोड़ जाओगे जिसे कई युगों तक याद रखा जाएगा। इसके बाद देवदास एक नए उद्देश्य के साथ अपने महल लौट आया। उसने अपने राज्य पर उतने ही विनम्रता के साथ शासन किया जैसा कि हमेशा उसने दिखाया था। ऋषि की बुद्धिमत्ता और उसके सपने में हाथी की रहस्यमयी शक्ति द्वारा निर्देशित उनके शासन काल में राज्य फलने फूलने लगा और लोग शांति व समृद्धि से जीवन जीने लगे। गरीब आदमी के राजा बनने की कहानी देश भर में फैल गई। इस कहानी को सुनने वाले सभी के भाग्य के अजीब और अद्भुत रहस्यों की याद दिलाई और सपनों के माध्यम से आने वाले शक्तिशाली संदेशों के बाद देवराज ने अपनी विनम्रता को कभी नहीं भुलाया। वह अभी भी सरल जीवन जीता और अपने धन को गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा करता और बुद्धिमानों की सलाह लेता। इस प्रकार देवताओं के द्वारा चुने गए विनम्र आदमी देवदास की कहानी एक ऐसी कथा बन गई जिसे दादा दादी अपने बच्चों को सुनाते, जिससे बच्चों में सकारात्मक शक्ति का संचार होता। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि सपने में हाथी देखना कैसा होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने का अर्थ मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो आती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें।